हेलो वेलकम दोस्तों, कैसे हैं। देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन थी ना यहाँ पर जारी कर दी गई है। आप लोगों के डाउट्स यहाँ पर जो है आयोग ने आज क्लियर कर दिए गए हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने दोस्तों आपको LT पेपर के लिए जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन था ना वो क्लियर यहाँ पर को बता दिया गया है। इसको मैं अच्छे से आपको समझा देता हूँ, तो आप मेरे साथ बने रहिए। देखिए, स्नातक अध्यापक के लिए जो है LT ग्रेड की जो परीक्षा होनी है, तो इसमें जो भी अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे उनके मन में एक डाउट ये हमेशा से बना रहा। आप लोगों के कमेंट्स वगैरह के माध्यम से भी हमने इन चीज़ों को समझने की कोशिश की थी कि भाई इसके मामले में ना आप जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में थे। सभी लोग कन्फ्यूजन में थे, हम भी क्लियर नहीं कर पा रहे थे। मैं आपको बताया था कि जो CDP वाला पार्ट होगा लगभग 25 मार्क्स आपको उसमें आपको मिनिमम देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आज ये क्लियर कर दिया गया है। जैसे कि आपको पता ही है दोस्तों, इसमें आप 2 पार्ट कर दिए गए हैं। 50 नंबर का आपका सब्जेक्ट रहेगा और 50 नंबर का जो है क्या रहने वाला है, 50 नंबर का आपकी फर्स्ट पेपर रहने वाला, जिसमें आपका CDP और बाकी GS GK और रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिलने वाले। देख लीजिए, अब यहाँ पर बता देता हूँ दोस्तों, आयोग ने क्या किया है, इस नियमावली में संशोधन कर दिया गया है। ठीक है, इसमें जो है भाग 1 शैक्षिक अभिवृद्धि तर्क शक्ति परीक्षा सामान्य ज्ञान के लिए 50 अंक निर्धारित हैं। भाग 2 में विषय दक्षता के लिए 50 अंक निर्धारित, ये मैं बता चुका हूँ आपको। देखिए, इसमें क्या होगा ना, जो 30 अंक होंगे दोस्तों वो आपको CDP में शैक्षिक अभिवृत्ति से मिलने वाले हैं। जैसे कि पहले भी आपको 30 क्वेश्चन मिलते थे, वहाँ से 30 नंबर का जो है CDP से आता था, और तर्क शक्ति परीक्षण से जो है 10 अंक आपको देखने को मिलेंगे, और सामान्य ज्ञान वाला जो अंक होगा ना सेक्शन, उसमें से केवल 10 अंक आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब देखो भाई 10 नंबर के लिए आपको कितना पढ़ना है, जिसमें आपको उत्तराखंड का नॉलेज भी होना चाहिए। ठीक है, और पूरे देश से जो का GS है, जिसमें प्रोफाइलिंग वगैरह सब कुछ है, वो भी आपको ज्ञान होना चाहिए। हालांकि उसमें ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। तर्क शक्ति परीक्षण में 10 अंक का आपको पूछा जाएगा, और 30 अंक CDP जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, बाकी अगर बात करेंगे अन्य सब्जेक्ट की, जैसे मान लीजिए BA आप साइंस से हैं। ठीक है, आप साइंस से हैं तो आप क्या करेंगे, उसमें ZBC आता है, जूलॉजी बॉटनी और केमिस्ट्री आता है। ठीक है, तो जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री में क्या होगा दोस्तों, 3 सब्जेक्ट हैं, तो 50 में से क्या होता है, 17 3 51 होता है। ठीक है, तो 51 होता है, तो 51 मार्क्स से बन रहा है लगभग, यानी कि 50 मार्क्स का आपसे पूछा था, तो 17 17 17। ठीक है, इस प्रकार से ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो एक में जैसे 16 होंगे तो किसी में 18 क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये रहने वाला है। तो क्योंकि इसमें लिखा है इन्होंने साफ साफ, अगर मान लीजिए जिसके सब्जेक्ट में एक से अधिक विषय का संयोजन है, ठीक है, जैसे हिंदी वाले में हो सकता है उसमें हिंदी और संस्कृत 2 चीज़ आते हैं, तो दोनों में बराबर होगा, मान लेते हैं। ठीक है, और मैथ से फिजिक्स वालों के लिए ऐसे डिवाइड कर देंगे, 2 बराबर बराबर हो जाएगा, 25-25 मार्क्स का पूछ लेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री वालों को मैंने आपको बता दिया है, ZBC वालों को के लिए जो है 3 में हो जाएगा इस प्रकार से। तो इसके लिए जो है यथासंभव जो है सभी विषयों के लिए समान अंक निर्धारित किए जाएंगे। तो यहाँ पर साफ साफ इन्होंने दे दिया है। तो सबसे बड़ी जो दुविधा थी यार ना, वो यहाँ पर क्लियर हो गई। जैसा कि आप लोगों के कमेंट देख रहा था मैं, और जाहिर सी बात है ना, हर किसी को लगता ही है कि जो अंकों का वेटेज रहेगा वो कितना रहेगा, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। तो वही यहाँ पर आज क्लियर कर दिया गया। ठीक है, आप लोगों ने अगर यहाँ तक आप पहुँच चुके हैं तो इसका मतलब आपने पूरा वीडियो देख लिया है, आपको पूरी जानकारी यहाँ से मिल गई है। फिर भी आपके समझ में कोई चीज़ नहीं आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मैं आप लोगों को कोशिश करता हूँ कि रिप्लाई कर दूँ, और जहाँ तक वो समझ में आपको आई क्या होगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को लाइक करके आप थोड़ा हमें मोटिवेट कर सकते हो। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसमें इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।